नमस्कार भाई गौरव की वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं एमजी के शोरूम में और आज हम बात करने वाले हैं एमजी की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में, जो कि है एमजी एस्टर। इस गाड़ी में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, कितने के इस गाड़ी में इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, क्या इस गाड़ी की प्राइसिंग है, कितने वेरिएंट्स आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलते करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जबलपुर में रहते हैं, जबलपुर के आसपास किसी एरिया में रहते हैं और आप भी एमजी कार्स में इंटरेस्टेड हैं, लेने का सोच रहे हैं, प्लान बन रहा है, तो आप यहाँ आके विजिट कर सकते हैं। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस यहाँ स्क्रीन में मेंशन हो रही होगी। तो चलते हैं करते वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग की। तो एमजी एस्टर स्टार्ट होती है 9,69,000 बेस वेरिएंट से एक्स शोरूम। और बात करें इस गाड़ी के टॉप एंड वेरिएंट की, तो यहाँ पर इस गाड़ी के जो टॉप एंड वेरिएंट उसकी जो कीमत पड़ जाती है 15,30,000। तो ये रहे इस गाड़ी के कुछ ऐसे प्राइस ऑप्शंस। बात करें वेरिएंट्स की, तो यहाँ पर हमें लगभग कुछ इतने वेरिएंट्स मिलते हैं, स्प्रिंट, शाइन, सेलेक्ट, शार्प प्रो, सेवी प्रो, लगभग 5 वेरिएंट्स यहाँ हमें देखने मिलते हैं। और इस गाड़ी का ये है स्प्रिंट वेरिएंट यानी बेस वेरिएंट। और बेस वेरिएंट यहाँ पर हमें क्या क्या फीचर्स ऑफर करता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजन ऑप्शन की। तो यहाँ पर इस गाड़ी में केवल आपको एक ही इंजन ऑप्शन देखने मिलता है, जो कि है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। अगर इसके केबिन की बात करो इंजन की, तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप का इंजन देखने मिलता है। पावर की बात करें तो 110 PS की पावर विद 144 Nm का टॉर्क, कुछ इतने पावर और टॉर्क निकाल के देता है। इंजन प्लेसमेंट आपको कुछ ऐसा देखने मिलेगा। इंसुलेशन वगैरह आपको कुछ देखने नहीं मिलती है, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको जो बोनट है वो थोड़ा सा हैवी फील होता है। दैट मीन्स बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की थोड़ी अच्छी है, ठीक है। और अब बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो यहाँ पर गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसा लुक करके देता है। हेडलाइंस की बात करें तो यहाँ पर हमें प्रॉपर्ली LED प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलाइंस मिलते हैं। और यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल्स विथ DRS यानी डुअल फंक्शन DRL आपको यहाँ देखने मिलेगा। नीचे आपको यहाँ पर कोई भी फॉग लैम्प नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक में कुछ ऐसा लेआउट देखने मिलता है। ग्लॉसी ब्लैक में आपको ग्रिल मिलेगी, MG का लोगो आपको यहाँ मिलेगा। कुछ इस टाइप की हमें सिल्वर में स्किड प्लेट मिलती है। और जो नीचे की ग्रिल है वो थोड़ा सा आपको मैट में मिलेगी। ऊपर की आपको कम से कम ग्लॉसी मिल रही है, यानी बेस वेरिएंट में ही आपको यहाँ ग्लॉसी दे दी गई है। नहीं तो अदर ब्रांड्स क्या करते हैं, यहाँ पर आपको बेस वेरिएंट में ही आपको नॉर्मल ग्रिल दे देते हैं यानी मैट में, और आपको इसको फिर अपग्रेड कराना पड़ता है। नीचे बात करें ग्राउंड क्लियरेंस को, तो यहाँ पर हमें कुछ इतने mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने मिलता है। फ्रंट से गाड़ी का लुक तो बहुत ही तगड़ा आता है, नो डाउट बढ़िया है। एंड अब चलते गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड में गाड़ी का लुक कुछ ऐसा हमें देखने मिलता है। डायमेंशन वाइज बात करें तो कुछ इतनी लेंथ, विड्थ, हाइट ये हमें देखने मिलती है। एंड अब चलते गाड़ी के टायर प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ पर अगर आप इसका बेस रिम लेते हैं तो यहाँ पर आपको टायर्स स्टील रिम के साथ मिलते हैं। टायर प्रोफाइल 215/60 R16, 16 इंचेस में स्टील रिम्स। और अगर आप इसके एक ऊपर वेरिएंट से जाते हैं तो यहाँ पर आपको फिर अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो कि 17 इंचेस में है। क्लैडिंग आपको प्रॉपरली 360 मिल जाएगी, कुछ इतनी लेंथ आपको देखने मिलेगी। बात करें ब्रेकिंग की, तो यहाँ पर आपको इस गाड़ी में बेस वेरिएंट से ही ऑल 4 डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, जो कि बढ़िया है। ऊपर चले तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप की बॉडी कलर्ड ORVM जिसमें आपको टर्न सिग्नल्स मिल जाता है। ये ऑटो फोल्डेबल नहीं है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है। कुछ इस टाइप के ORVMs हमें देखने मिलते हैं। चाबी की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप की रिमोट की मिल जाती है, जो कि फ्लिप के साथ आती है, जिसमें लॉक, अनलॉक एंड बूट रिलीज के फंक्शन मिलते हैं। और ये कुछ इस टाइप से फ्लिप ओपन हो जाती है। नीचे बात करें तो कुछ इस टाइप की हमें क्लाइडिंग, साइड बिडिंग हमें मिल जाती है, जो कि सिल्वर के साथ है। सेमी क्रोम में इसके डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, डोर ओपनर्स मिल जाते हैं। कुछ इस टाइप की हमें गार्निश मिल जाती है, जो कि क्रोम में है। जो पिलर्स हैं वो आपको मैट ब्लैक में मिलेंगे। और रियर में गाड़ी का लुक कुछ साइड से ऐसा देखने मिलता है। बात करें इस गाड़ी की व्हील बेस की, तो यहाँ पर आपको 2585 mm का व्हील बेस मिलता है। यानी स्पेसिंग वगैरह की बात उसी से जानते हैं कि हाँ व्हील बेस इतना ज़्यादा मिलेगा तो स्पेसिंग कैसी रहेगी, वो हम चलने की बात करेंगे एंड में इसके। एंड फिर अभी चलते हैं गाड़ी के रियर में। और रियर में यहाँ पर अगर देखा जाए बेस वेरिएंट के हिसाब से तो देखने में लग नहीं रही, क्योंकि आपको वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और कुछ इस टाइप का हमें स्पॉइलर भी मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, ग्लॉसी ब्लैक में इसके कुछ साइड फिन्स मिल जाते हैं। बस यहाँ पर आपको LED टेल लैंप्स नहीं मिलते हैं, हेलोजन में ही इसके टेल लैंप्स मिलते हैं। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हमें मिलते हैं। कुछ इस टाइप के हमें डमी रिफ्लेक्टर्स, क्रोम इंसर्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। कैमरा वगैरह आपको नहीं मिलेगा इसके बेस वेरिएंट में। और अगर बात करें बूट को ओपन करने की, तो यहाँ पर आपको दिख ही नहीं रहा कि बूट ओपन कहाँ से करेंगे। लेकिन अगर आप MG में यहाँ प्रेस करते हैं और ऐसे क्लिक करते हैं तो जो उसका बूट है वो ओपन हो जाता है। और बात करें इस गाड़ी के बूट स्पेस की, तो लगभग कुछ 3 लीटर्स का बूट स्पेस हमें मिलता है। और यहाँ पर स्पेयर व्हील आपको साथ में मिलेगा, जो कि सेम साइज़ का मिलेगा, ये बढ़िया है। बूट में यहाँ पर आपको बूट लैम्प मिल जाएगा, कोई भी पार्सल ट्रे वगैरह नहीं मिलेगी। अब बेस वेरिएंट में आप क्या चाहते हो ये भी बता दूँ।
ठीक है। तो कुछ इतने फीचर्स हमें मिल जाते हैं, वाइपर वॉशर डिफॉगर सारी चीज़ें हमें मिलती है। एंड अब चलते हैं बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की कि इंटीरियर में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। वैसे यहाँ पर आपको बेस वेरिएंट में कुछ भी नहीं मिलता है, यानी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं मिलता है और ना ही प्रॉक्सिमिटी लॉकिंग सेंसर्स कुछ भी नहीं मिलते हैं। यानी जैसे आप गाड़ी के पास जाते हैं तो गाड़ी अनलॉक हो जाती है, गाड़ी से दूर जाते हैं गाड़ी लॉक हो जाती है, ये फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। अब फिलहाल चलते हैं गाड़ी के अंदर और यहाँ पर डोर को करते हैं ओपन, और ओपन करने के बाद ही कुछ इस टाइप का डोर पैनल्स हमें मिल जाते हैं। डोर पैनल में डुअल टोन मिलेंगे, यानी यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेज कलर हम कह सकते हैं, हाँ ये कलर मिलता है, और जो कि लेदर फिनिशिंग के साथ है। पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलेंगे, वन टच ऑटो डाउन ओनली फॉर ड्राइवर साइड। लॉक और अनलॉक करने तो यहाँ पर आपके पास ऐसे लॉक अनलॉक के फंक्शंस मिल जाते हैं। डोर ओपनर आपको सिल्वर में मिलेंगे, क्रोम में नहीं मिलेंगे। 1 लीटर बॉटल स्पेस, कुछ ना स्टोरेज। और यहाँ पर अगर बात करें स्पीकर्स की तो यहाँ पर सिर्फ इसके बेसमेंट में आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं। तो कुछ ऐसे फीचर्स हमें मिलते हैं। अंदर चले तो यहाँ पर कुछ इस टाइप की हमें सीट्स मिलती है जो कि 6 वे मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आती है, जो कि डुअल टोन में है फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ। और यहाँ पर अगर बात करें सीट की कंफर्ट की, कुशनिंग की, तो यहाँ जो इसका अंडर थाई सपोर्ट है वो आप देख सकते हैं थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, और पीछे जो सीट्स हैं ये भी मेरी बॉडी को अच्छे से होल्ड कर रही हैं। लेग रूम भी हमारे पास सफिशिएंट है फ्रंट में, तो वैसे सीट को हम अपने हिसाब से आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें गाड़ी की इंटीरियर की तो यहाँ जो इंटीरियर है वो हमें बहुत ही प्रीमियम मिल जाता है डुअल टोन के साथ। यहाँ पर आपको लेदर फिनिशिंग मिलती है बेस वेरिएंट में, भाई बेस वेरिएंट में, ठीक है। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलेगा, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। डैशबोर्ड प्रॉपर्ली में फ्लैट मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें सेमी डिजिटल मिलता है, यानी लेफ्ट साइड आपको स्पीडोमीटर, राइट साइड आपको टैकोमीटर, सेंटर में MID। और बात करें MID में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ इस टाइप का एनिमेशन आएगा, और यहाँ पर कुछ ऐसे वार्निंग साइंस आते हैं। अगर आपको इसको चेंज करना है तो यहाँ पर जैसे नेक्स्ट सर्विस, ठीक है, मेन्यू में जाना है तो यहाँ पर ऐसे ऊपर से मेन्यू में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आगे यहाँ बात करें स्टीयरिंग व्हील की, तो यहाँ पर आपको लगभग फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलती है, जिसमें आपको कोई भी लेदर रैपिंग नहीं मिलती है। लेकिन हाँ माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं फॉर द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड फॉर इंफोटेनमेंट सिस्टम। और एडजस्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ टिल्टेड एडजस्टमेंट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। टेलीस्कोपिक यू विल गेट इन हायर वेरिएंट्स। और अगर बात करें इस गाड़ी के हेडलाइंस कंट्रोल्स की, तो यहाँ थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था कि हाँ यहाँ हेडलाइंस कंट्रोल्स कैसे हैं। ये आपको इंडिकेटर कंट्रोल्स मिल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, लेफ्ट साइड, और राइट साइड आपको इसके वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं। ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स वगैरह नहीं मिलते हैं, ये ध्यान रखना। इंफोटेनमेंट लगभग में कुछ इतने इंचेस का मिल जाता है, और इसमें आपको वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। आपको यहाँ केबल लगा के इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। नीचे यहाँ पर हमें कुछ इसके फंक्शंस मिल जाते हैं। अगर मैं इसको इग्निशन को करता हूँ ऑन, ठीक है, ये चालू होगा, 1 सेकेंड, हाँ हो गया, कुछ टाइम लेगा बस 2-5 सेकेंड का, ठीक है। और कुछ कंट्रोल्स आपको यहाँ भी दिए, जैसे अगर आपको AC को ऑन ऑफ करना तो AC कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। वॉल्यूम अप डाउन करनी तो वॉल्यूम अप डाउन आप यहाँ कर सकते हैं। अगर आप MG की हेक्टर देखते हो तो वहाँ पर आपको जेस्चर फंक्शन मिलता है, 2-3 फिंगर से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नया मिलता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ इसको कंट्रोल करना, वॉल्यूम को अप करना, तो यहाँ से आप वॉल्यूम को अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। होम पर जाना है तो ऐसे आप होम पर जा सकते हैं, ठीक है। AC वगैरह आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगी, आपको मैनुअल AC मिलेगी। यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलेगा, जिसमें आपको सिगरेट लाइटर जैसा देखने वाला कुछ उपकरण मिलता है, लेकिन ये सिगरेट लाइटर नहीं है, सिर्फ इसका कवर है। और 2 टाइप USB पोर्ट, वन फॉर मोबाइल चार्जिंग एंड वन फॉर इंफोटेनमेंट सिस्टम। वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डीजल कंट्रोल आपको इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात करें, अगर आप यहाँ बेस वेरिएंट ले रहे हो तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलेगा, जो कि है 5 स्पीड मैनुअल। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिवर्स लगाने का तरीका अलग है, आपको इसको नीचे पुश करना पड़ेगा, यहाँ जाके फिर ऐसे रिवर्स लगेगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। डाउन करके ही ऐसे रिवर्स लगेगा, नहीं तो कुछ गाड़ियों में क्या होता है, इसके पीछे एक बटन दी रहती है कि आप इस बटन को प्रेस करो या इसको ऐसे दबा के ऊपर उठाओ फिर जाके रिवर्स लगता है। यहाँ पर इसको नीचे दबाओ फिर जाके ऐसे ये रिवर्स लगेगा, कुछ ऐसे फंक्शंस मिलते हैं। और अगर आप इसके अपर वेरिएंट्स में जाते हैं, यानी इसके 3rd वेरिएंट से, ठीक है, तो 3rd वेरिएंट से इस गाड़ी का ऑटोमेटिक भी चालू हो जाता है, जो कि है एक 8 स्पीड CVT ट्रांसमिशन। तो कुछ ऐसे ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिलते हैं। नीचे अगर बात करें तो कुछ इतनी स्पेस, आपको कुछ इस टाइप का हैंडब्रेक मिलेगा, जिसमें सिल्वर में इसकी बटन मिलेंगी। आर्मरेस्ट में मिलता है बेस वेरिएंट में, और क्या चाहिए आपको, जिसमें आपको लेदर फिनिशिंग मिलेगी। लेकिन अंदर बात करें तो अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। IRV हमें मैनुअली एडजस्टेबल ऑर्डिनेट के साथ मिलता है। केबल लाइट्स इसके हमें कुछ इस टाइप से मिलती है, जो कि LED में है, जल नहीं रही क्योंकि बैटरी डाउन है इस गाड़ी की। सनवाइजर में हमें
कुछ नहीं मिलता है सिर्फ टिकट होल्डर के अलावा। ग्रैब हैंडल्स हमें मिल जाते हैं, ग्लव बॉक्स हमें कुछ इतना डीप मिलता है, एसी वेंट्स हमें कुछ इस टाइप के डिज़ाइन के साथ मिलते हैं, विच इज़ गुड। एंड अब चलते हैं गाड़ी के रियर में और बात करते हैं स्पेसिंग की और फीचर्स वगैरह की। वैसे एक चीज़ यहाँ रहेगी कि हाँ, इस गाड़ी का अगर आपको ORVMs को एडजस्ट करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। ये कंट्रोल्स आपको दिए हुए हैं। MG हेक्टर में आपको कुछ अलग दिए रहते थे, यानी वहाँ पर आपको कुछ अलग बटन दी रहती थी 4, ठीक है। और यहाँ पर आप ऐसे एडजस्टेबल एक नॉब देते हैं कि हाँ, यहाँ से आप इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये ऐसे एडजस्ट हो रहा है। अगर इसकी चाबी को मैं निकालूं तो फिर ये काम नहीं करेंगे। अरे फिर भी कर रहे हैं, बढ़िया है। यानी चाबी निकाल लो फिर भी ये काम करेंगे, विच इज़ गुड। बस पावर विंडो वगैरह काम नहीं करेंगे। यहाँ से गाड़ी लॉक हो गई, यहाँ से गाड़ी अनलॉक हो गई, ये फीचर्स हमें मिलते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के रियर में, और रियर में हमें क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो रियर में चलते ही यहाँ पर कुछ इस टाइप का डोर पैनल मिलता है, जो कि सेम आपको आगे मिलता था वैसे ही सेम आपको पीछे मिलेगा। चाइल्ड सेफ्टी लॉक हमें यहाँ मिल जाते हैं। अंदर चलें तो अंदर चलते ही यहाँ पर सीट्स वगैरह ठीक ठाक है। 2550 mm व्हील बेस के हिसाब से यहाँ पर इसका लेग रूम सफिशिएंट है। आर्मरेस्ट मिल जाता है विद 2 कप होल्डर्स, और यहाँ पर हमें एक शटर मिल जाता है, यानी आप इसको कवर भी कर सकते हैं। और बेस वेरिएंट में होने के कारण यहाँ पर आपको नेक रेस्ट मिलते हैं जो कि एडजस्टेबल है। नॉट फॉर 3 पैसेंजर्स, ओनली फॉर 2 पैसेंजर्स, फॉर लेफ्ट एंड राइट। मिडिल पैसेंजर के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। और यहाँ पर आपको रियर AC वेंट्स मिलते हैं, मोबाइल चार्जिंग ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा लेआउट हमें मिलता है। और हेडरूम की बात करें तो हेडरूम यहाँ पर हमारे पास सफिशिएंट है, कोई भी दिक्कत नहीं है कि मेरा सिर यहाँ टकराएगा, कुछ भी होगा, बढ़िया चीज़ है यहाँ पर। और बात करें यहाँ पर हमें क्या क्या फीचर्स और मिलते हैं रियर में, तो कुछ भी नहीं। यहाँ पर हमें सेंटर में हम्प मिल जाता है, अगर बीच में बैठता हूँ तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल मुझे फील हुआ, क्योंकि ये जो सीट्स है वो कुछ ज़्यादा ही पीछे है। अगर मैं इसको आगे करूँगा तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगी। और पीछे इसके कारण आप समझ सकते हैं कि इतना मैंने सिर झुकाया, तो अगर किसी को कंफर्टेबली सोना हो तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये है। तो आप इसके हायर वेरिएंट्स में जा सकते हैं अगर आपको इतनी नीड है इस चीज़ की, तो नहीं तो बेस वेरिएंट इसका बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, आपको और कुछ नहीं चाहिए। वैसे यहाँ पर ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं बेस वेरिएंट में, लेकिन हाँ, जो हमारी नीड के हैं वो फीचर्स हमें सारे मिल जाते हैं। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की, तो कुछ इतने सेफ्टी फीचर्स हमें इस गाड़ी में देखने मिलते हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। तो फिलहाल अभी हम करते इस गाड़ी के वॉक अराउंड का यही एंड। आप कमेंट करके बताना कि जो इसका बेस वेरिएंट है वो कितना वैल्यू फॉर मनी है कंपेयर टू अदर व्हीकल्स लाइक वेन्यू, सोनेट, क्रेटा, सेल्टॉस, इनके हिसाब से। तो फिलहाल अभी करते वीडियो की यही एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टाटा।